पास भी आज की रात गुजर जाने दो। कौन जाने कल की सुबह आज शाम की गलतियों की वजह से कोई गुड न्यूज ही ले आए, है ना? वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। लगी 100 जी, तुम बेट लगाओगे? हाँ, ये 100 रुपए तो मुझे जीतना है। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई होगी। तो लगी शर्त, मैं ये बेट हार जाऊं, ये मेरी जिंदगी की सबसे मीठी जीत होगी। माँ, 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 मालिक को कहीं देखा आपने? नहीं। कुछ बताकर गए आपको? कल रात से वो घर पर नहीं आए हैं। मुझे कुछ नहीं बताया, और तृष्णा नहीं बताकर जाने से या कुछ देर घर पर नहीं रहने से इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे नहीं रहे वो, अब अपना ध्यान रख सकते हैं। तुम्हें मंदिर चलना है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है माँ। हाँ बोलो। माँ, कल रात को जो हुआ मैं उसी के बारे में सोचती रही। माँ, आरके ने जो किया वो बहुत ही गलत और बचकाना था। पर माँ, आरके और किसी जो कह रहे थे, मेरा मतलब है वो इतना भी गलत, I mean, एक बार सोच के। कृष्णा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम आ सकती हो। और एक बात याद रखना, जिंदगी में तुम इस बारे में मुझसे कभी बात नहीं करोगी, समझी? पैसे दे दे। हाँ, ये लीजिए। फोन उठाओ या फिर कट करो। मंदिर है ना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ। हेलो, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, नहीं मिलना है मुझे किसी से। आप यहाँ? नमस्ते नमस्ते। मुझे मधु ने कहा आज गोवर्धन पूजा है तो आप मुझे यहीं मिलोगी। वैसे इस व्रत के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। मथुरा वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था आज ही के दिन। वैसे हमारे यहाँ इस पूजा को पति पत्नी के रिश्ते से भी जोड़ा जाता है। पत्नियां अपने पति की खुशहाल जिंदगी के लिए और उनकी सलामती के लिए व्रत रखती है और पूजा भी करती है। रुक्मिणी जी, वैसे मैं
मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे राधा जी, आप अभी भी उस बात को लेकर बैठे हुए हैं, भूल जाए ना उसे। मैं समझ सकती हूँ कि आपने जो भी किया अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किया। नहीं, मैं उस बात के लिए माफी मांगने नहीं आई हूँ। कल मेरे ऋषु ने जो किया उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। राधा जी, मुझे पूजा करने दीजिए, फिर मिलूंगी। पद्मिनी जी, आज के 16 साल पहले जब ऋषु ने अपने पिता को खोया था, तब एक बहुत कड़ा फैसला लिया था मैंने। वो फैसला बहुत कड़ा था, पर मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए वो फैसला लेना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऋषु को अपने पिता की कमी महसूस हो। मैंने शादी कर ली और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। मैंने अपने ऋषु को खो दिया। पर पद्मिनी जी, आप शायद बहुत सारी खुशियां, बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर आई हो, क्योंकि आपके तो बच्चे खुद चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिले, एक नया मौका मिले। राधा जी प्लीज, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, ना कुछ सुनना है। मुझे जाने दीजिए। पद्मिनी जी, क्यों पद्मिनी जी, डर लग रहा है? बात करते करते आपका अपने पर से काबू ना हट जाए, आप कहीं पिघल ना जाए। लीजिए साहब, 29 में ले आया आपको। ऐसे गजब, हम आज तूफान आ गया। पद्मिनी जी, मधु से हमेशा आपके बारे में सुनती रहती हूँ। जब आपके पति ने आपके बच्ची की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की, तब आपने उन्हें छोड़ दिया और आप यहाँ आ गई। इतना बड़ा शहर, एक अकेली औरत, दो छोटी छोटी सी नन्ही सी बच्चियां। कैसा रहा होगा वो दौर? पद्मिनी जी, आपने अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान अब तक बचा के रखा, और दूसरी तरफ शमशेर जी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कभी भी किसी मौके का फायदा नहीं उठाया उन्होंने। अब आप दोनों का संघर्ष खत्म हो रहा है, और अगर आप बच्चे चाहे कि आप दोनों खुशी से रहे, अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटे, तो क्या गलत क्या कर रहे हैं वो? गलती तो आप कर रही है पद्मिनी जी, जो आज भी नाम के उस रिश्ते का बोझ अपनी मांग में, अपने मंगलसूत्र, अपने व्रत त्योहार में उठाए घूम रही हो आप। और जिस इंसान ने बिना रिश्ते की आपको जिंदगी दी,
उस इंसान के साथ के रिश्ते को आप एक नाम तक नहीं देना चाहते? हमारी हीरोइनी बेटी कहाँ है नाचीज की? राधा जी, मेरी आपसे विनती है, प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, काफी है। मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो बच्चे जो अब बहुत ज्यादा दिन आपके पास नहीं रह पाएंगे। मधु को तो आप हमें दे ही चुके हैं, और आपकी तृष्णा, वो भी तो अपना घर बसाएगी। क्या करोगी तब आप? अकेले अकेले कैसे जिंदगी बिता पाओगे आप? हम औरतें हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी कमजोरी है। बहुत जी चुकी आप दूसरों के लिए, अब अपने खुद के लिए जीने की कोशिश करो। पति पत्नी के रिश्ते में जीने का हक आपको भी तो है। पत्नी जी, रिश्ते जोड़ना और तोड़ना हम इंसानों के हाथ में ही होता है। नया रिश्ता तभी जुड़ेगा जब पुराना रिश्ता तोड़ोगी आप। थैंक यू। अगर ये फैसला गलत होता तो मैं आप तक आके इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत ही नहीं करती। वो शैतान आपकी जिंदगी से जा चुका है। अंधेरा था, अब जिंदगी रोशन करने का वक्त आ चुका है। हेलो कृष्णा जी। कहाँ बात है कृष्णा जी? हम जब भी आपके सामने आते हैं, आपके शरीर में कब कब की वाइब्रेशन सा होने लगता है। हाँ, am I right? ओ देवा, कुछ तो बहुत हो गए तुम आज। हम जो तुम्हारे महफिल में आए हैं। हेलो। नहीं माँ, पद्मिनी जी, मेरे इस बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे ऐसे लगा कि फैसला आपके हाथ में है। सोचिएगा जरूर। राधा जी, नीचे तृष्णा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा। हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर जा रहे हैं कि आप हमारी फिल्म कर लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए आप जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज जाइए। मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूंगी। आप हाँ कर दीजिए। देखिए, बड़ी शानदार फिल्म बनेगी। हमारा सपना है जो आप पूरा करेंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए, आप हाँ नहीं बोलेंगी तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है।
बात है कृष्णा बेटी, कहाँ खो गई? हम तुम्हारे डैडी की एज के हैं भाई, हाथ जोड़ के पैर पड़े क्या आपके? मगर किस बात की? हाँ खुल के बोलो बेटा। मैं फिल्म करूंगी। लाइए तो फिर बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। चाहे हम जरा बिग बॉस को भी हेलो बोला है। देखिए देखिए, मैंने आपको हाँ कर दी ना, अभी आप चाहिए प्लीज, प्लीज जाइए। वो कॉन्ट्रैक्ट वो मैं साइन करने के लिए आ जाऊंगी, अभी चाहिए आप। थैंक यू, आपने तो हमारी झोली भर दी। थैंक यू, थैंक यू। राधा जी, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। अरे क्या हुआ तृष्णा? राधा जी, आप शायद इससे मिली नहीं है ना? ये मेरी बड़ी बेटी तृष्णा है। नमस्ते। नमस्ते। माँ चलो, माँ जल्दी चलो, जल्दी चलो माँ। अच्छा रो मत अब, दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने तो तुम्हारी माँ से बात की थी। नहीं माँ, आप मेरी माँ को नहीं जानते, वो बहुत जिद्दी है। तेरी जितनी जिद्दी है? अच्छा बाबा, मैंने मजाक किया। तू कहाँ जिद्दी है? अच्छा बैठे। वो क्या है ना मधु, ऋषु ने कोशिश की, तुमने कोशिश की, मैंने भी तुम्हारी माँ से बात की थी, पर ऐसे सारे मामलों में हम किसी के ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ता है बेटा। मैं चाहती हूँ माँ, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उन्हें करीब लाने की कोशिश में हम उन्हें और दूर ना कर दें। पर जब मैंने माँ से बात की, तब जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, इतना बुरा लगा। बीवी, दिन भर में तुम जितने आंसू बहा देती हो, उतनी तो राजस्थान में साल भर में भी बारिश नहीं होती। कैसे मैनेज करती हो? बीवी, तुमने मुझे प्यार पर, विश्वास पर, रिश्तों पर इतने भाषण दिए कि मैं परेशान हूं, पर तुम नहीं रुकी। और अब तुम, वैसे मुझसे रिसेंटली किसी ने कहा था कि जो कहो वो खुद भी करो। तुमने वो डायलॉग सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला? ऋषु, एक तो ये इतनी परेशान है और कैसे माँ, ये आरके का स्टाइल, दूसरों के घाव का दर्द कैसे मिटाना, इनका कुछ अलग ही अंदाज है। पुराने घाव के पास एक नया सा बड़ा सा घाव बना दो, ताकि नए घाव के सामने पुराने घाव का दर्द भी महसूस ना हो।